हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की ट्रबल शूटिंग के बारे में। ट्रबल शूटिंग डेट मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, उस चीज़ पर आज हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट नोट डाउन कर दिए हैं। जैसे हाई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर, अगर आपका टीएमपी हाई आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लो परमिट फ्लो, अगर हमारा जो परमिट का फ्लो जो जनरल प्रॉब्लम आती है वो परमिट का फ्लो ही हमारा लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जैसे सपोज अगर 10 मीटर क्यूब का प्लांट है तो 4-5 मीटर क्यूब का फ्लो आने लगता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है पुअर परमिट क्वालिटी। इसमें जो हम लोग मेजर चेक करते हैं, एक टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स चेक कर लेते हैं और एक अपना होता है एसटीआई। बाकी और भी पैरामीटर होते हैं बट मेजरली हम लोग यही चेक करते हैं। तो अगर ये प्रॉपर नहीं आ रहा, जैसे जो एसटीआई हमारा, अगर मान लो हमें प्रीवियस का डेटा के हिसाब से 3 चल रहा था पहले, अभी वो बढ़कर 5-6 हो गया, देन उस टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, उस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारा जो परमिट फ्लो, जैसे कि हमारा मान लो परमिट फ्लो हमारा 10 मीटर क्यूब का है, अब वो कम होते होते 5 मीटर क्यूब पर आ गया, तो हम लोग फ्रीक्वेंटली उसका बैकवाश लेते रहते हैं। तो उस केस में जैसे बैकवाश जब ले लिए तो हमारा फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसे फ्रीक्वेंट बैकवाश अगर हमारा रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब बैकवाश हमें ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं। देन हाई क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी, डेट मीन्स हुआ क्या, जो अपना क्लीनिंग करते हैं हम लोग, जैसे सीआईपी करते हैं। अब सीआईपी हमने मान लो सपोज 1 वीक पहले किया, फिर से अभी फ्लो हमारा डिक्रीज हो गया, परमिट का पैरामीटर हमारे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे। ये मेजर 5 चीजें हमने नोट डाउन की है। हम लोग आज इसी पांचों पर डिस्कस करेंगे। देन अगर आपके पास कुछ और आपने प्रॉब्लम फेस किया हो तो आप वो भी बता सकते हैं। हम लोग सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं कि हाई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर टीएमपी। अब टीएमपी डेट मीन्स इसका फार्मूला, सबसे पहले तो फार्मूला आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका टीएमपी का फार्मूला क्या होता है। ये होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर इक्वल टू प्रेशर फीड प्लस कंसंट्रेट प्रेशर रिजेक्ट, बोल सकते हो आप, रिजेक्ट डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्रेशर परमिट। तो जो आपका फीड प्रेशर है प्लस आपका जो रिजेक्ट का प्रेशर है उसको 2 से डिवाइड करना है, माइनस अपना जो परमिट का प्रेशर होगा उसको हमें माइनस कर देना है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारा जो फीड प्रेशर है वो 2 आ रहा है। ये एग्जांपल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। देन रिजेक्ट का हमारा प्रेशर अगर हम लोग सपोज करते हैं कि ये भी 2 आ रहा है और डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, एंड प्रेशर परमिट को हम लोग सपोज कर देते हैं कि 1 आ रहा है, कि हमारा जो परमिट लाइन का प्रेशर है वो 1 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 4/2 मतलब हो गया 2 ही हो गया अल्टीमेटली। 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 आ गया। ये 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है टीएमपी हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। हमारी पूरी ट्रबल शूटिंग टीएमपी बेस पर डिपेंड कर, जैसे हमारा आरओ होता है उसमें हम लोग डेल्टा पी निकालते हैं, मतलब डिफरेंशियल प्रेशर निकालेंगे कि फर्स्ट स्टेज का डीपी कितना है, सेकेंड स्टेज का डीपी कितना है, फिर उसके हिसाब से हम लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बेसिकली जो हमारा होता है वो टीएमपी होता है, डेट मीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। उसके बेस पर ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन प्रॉपर चल रही है, वर्किंग में है कि नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम अगर हमें सॉर्ट आउट करना हुआ तो भी हम टीएमपी देख कर ही करेंगे। अब ये तो हो गया टीएमपी हमारा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब टीएमपी का जो बेस्ट रेंज होता है टीएमपी का वो होता है 0.5 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या बार में अगर आपका प्रेशर गेज बार में है तो आप बार में भी नोट डाउन कर सकते हैं। दैट मीन्स जो मिनिमम प्रेशर टीएमपी होना चाहिए वो 0.5 का, एंड मैक्सिमम जाना चाहिए 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसके बीच में है, इस रेंज में है, दैट मीन्स हमारा प्लांट जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सही चल रहा है। अगर इससे ऊपर गया 2.5 के तो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, देन हमें फर्दर उसमें चेक करना है। अभी की केस में जो हमने एग्जांपल लिया वो तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टीएमपी। दैट मीन्स हमारा प्लांट बिल्कुल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 1 नंबर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब अगर हम सपोज करते हैं कि हमने टीएमपी निकाला और यहाँ पर 3 आ गया, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया या 4 kg आ गया, डेट मीन्स ये तो हमारे रेंज से बाहर हो गया। अब इसमें हमें ट्रबल शूटिंग करना है। अब ट्रबल शूटिंग में हमारा पहला जो कॉजेज हो सकते हैं, इसके रूट कॉज जो हम देख सकते हैं, तो सबसे रूट कॉज में सबसे पहला होगा मेम्ब्रेन फॉलिंग या स्केलिंग हो सकती है। मेम्ब्रेन फॉलिंग हो गई या स्केलिंग हो गई। अगर आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग या फॉलिंग होगी, उस टाइम पर आपका टीएमपी जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा लो इफेक्टिव बैकवाश। दैट मीन्स हमने बैकवाश उसका प्रॉपर नहीं किया हुआ है, मतलब बैकवाश जो हम मार रहे हैं वो हमारा प्रॉपर इफेक्टिव नहीं है। बैकवाश अगर हमारा, जैसे हम ऑटो में साइकिल चल रही है तो बैकवाश वो प्रॉपर ले रहा है, बट कोई वाल्व वगैरह ओपन क्लोज नहीं हुआ, उस टाइम पर मेम्ब्रेन में पानी नहीं जाएगा तो प्रॉपर क्लीन नहीं होगी। अपने टाइमर जो डाला हुआ है 20 सेकंड का डाला हुआ है, 20 सेकंड में आपका प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा है, डेट मीन्स पानी ऊपर तक बाहर ही नहीं निकल पाएगा, उससे पहले 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। या और कॉजेज हो सकते हैं कि आपका जो फीड पंप है वो एयर लॉक होगी, पानी नहीं आ रहा होगा, तो उसकी वजह से ही ये अपना टीएमपी इंक्रीज हो जाएगा। धीरे धीरे फॉलिंग शुरू हो गई या स्केलिंग शुरू हो गई तो अपना टीएमपी इंक्रीज हो गया। ये दोनों हमारे कॉजेज हो गए कि हमें ये प्रॉब्लम हमारी आ सकती है। अब हम लोग इसका करेक्टिव एक्शन देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या करेक्टिव एक्शन हम कर सकते हैं। सबसे पहला तो मेम्ब्रेन फॉलिंग या स्केलिंग हुई, डेट मीन्स आपको सीआईपी लेना है, तो उसमें तो कोई कंडीशन है नहीं। डेट मीन्स आपने सीआईपी तो डाल दिया। अब सीआईपी में भी क्या है, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन से होता है, दूसरा एसिडिक से होता है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि एसिडिक से करना है कि एल्कलाइन से करना है? बट सबसे बेहतर जो ऑप्शन होता है कि वो अगर फॉलिंग होगा या स्केलिंग होगा तो आप लो पीएच हाई पीएच दोनों का शेड्यूल में मार दो। मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है तो उसमें क्या होगा, उसमें अपना आपका NaOH भी रहेगा प्लस हाइपो रहेगा। सो एसिडिक में आ जाएगा HCl आ गया, या बहुत ज़्यादा हार्ड स्केलिंग है तो साइट्रिक एसिड आ गया। तो उस हिसाब से आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, लो पीएच या हाई पीएच दोनों से हमें करना है। सीआईपी में सिंपली आप लो पीएच हाई पीएच दोनों ले लीजिए। पहले आप लो हाई पीएच ले लीजिए, देन लो पीएच ले लीजिए, देन अपना दूसरा आ जाता है लो इफेक्टिव बैकवाश। इसमें आपको पूरा सिस्टम चेक करना है कि जो आपका अगर फीड पंप जो है वो भी एयर लॉक हो सकती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगा, या आपका जो बैकवाश का आपने टाइमर जो डाल रखा है वो आपने प्रॉपर नहीं डाला है। दूसरी चीज़, जो वाल्व वगैरह ऑटो ऑपरेट हो रहे हैं तो उनको अपने प्रॉपर वो वाल्व ऑपरेट नहीं होगा, माल फंक्शनिंग कर रहा होगा तो उसमें पानी नहीं जा रहा होगा, तो वो रीजन्स हो सकते हैं इसमें लो इफेक्टिव बैकवाश से। तो आप इतनी चीज़ें, जैसे ये 2 कॉजेज देख लीजिए प्लस इसके करेक्टिव एक्शन देख लीजिए, तो टीएमपी को आप आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे लो परमिट फ्लो। अगर हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का परमिट फ्लो अगर हमारा कम हो गया है तो हम लोग कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, फिर से उसको रिटेन कैसे हम कर सकते हैं। सो लो परमिट फ्लो में सबसे पहले हम लोग कॉजेज देख लेते हैं, क्या क्या रीजन्स हो सकता है जिसकी वजह से हमारा परमिट फ्लो डिक्रीज हो सकता है। पहली चीज़ तो अपना आ जाती है मेम्ब्रेन में स्केलिंग या फॉलिंग होगी तो अपना परमिट फ्लो लो होगा। स्केलिंग या फॉलिंग आ गई तो परमिट फ्लो डिक्रीज हो जाए। दूसरा अपना लो फीड प्रेशर हो गया, जो हम फीड का प्रेशर डाल रहे हैं वही लो हो सकता है, उसकी वजह से भी ये अपना परमिट, जब फीड ही हम लोग कम डालेंगे तो परमिट कहाँ से निकलेगा। देन तीसरा वाल्व माल फंक्शनिंग हो सकता है। चौथा अपना एयर लॉक इन सिस्टम हो सकता है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन में सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन में स्केलिंग फॉलिंग हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को सीआईपी लेना ही है। अब सीआईपी लेना है, जैसे अभी प्रीवियस पॉइंट में हमने बताया, तो उसमें आप अगर हाई पीएच लो पीएच दोनों से ले रहे हो तो बेटर है। अगर आप प्रॉपर ट्रबल शूटिंग करके लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हैं कि उसका प्रेशर वगैरह सब चेक कर लो कि फीड में प्रेशर कितना आ रहा है, परमिट में प्रेशर कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग टीएमपी निकाल लो। देन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें
फॉलिंग हुआ है या स्केलिंग हुआ है। अगर स्केलिंग हुआ रहेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, फॉलिंग हुआ रहेगा तो परमिट फ्लो अपना कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। तो उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर आप देखना चाहें तो हाई पीएच लो पीएच आपको दोनों से लेना रहता है, तो वो बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकंड है लो फीड प्रेशर। अगर आपका फीड प्रेशर ही लो आ रहा है तो आप अपनी पंप चेक करो। वाल्व ऑपरेशन, इसमें वाल्व का मल फंक्शनिंग भी हो सकता है कि वाल्व जो चालू होना था परमिट में, जैसे मान लो आपकी स्किड चालू हुई तो अब सिस्टम ऑटो में ले रहा है वाल्व को, ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ से सिग्नल तो उसको गया बट वहाँ एक्चुएटर उसका रोटेट नहीं हुआ। अब एक्चुएटर रोटेट नहीं हुआ डेट मीन्स वाल्व खुला ही नहीं, तो यहाँ पर परमिट फ्लो तो डाउन हो ही जाएगा। फीड ही नहीं दे रहे हो तो परमिट कहाँ से आएगा। तो वो एक वो हो गया। इसको पंप चेक कर लो, यहाँ पर वाल्व मैन्युफैक्चरिंग चेक कर लो। प्लस अगर सिस्टम में आपके एयर लॉकिंग रहेगी तो भी आपका फ्लो जो है प्रॉपर नहीं आएगा। तो एयर लॉकिंग चेक कर लो, मतलब एयर रिलीज वाल्व रहता है उसको ओपन कर लो। फीड पंप का एयर देख लो कि फीड पंप में एयर तो नहीं आई है या आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एयर तो नहीं है। उन सबको चेक करके आप दोबारा चालू करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब इसमें जो मेजर आता है वो आपका सीआईपी का स्टेप्स आते हैं कि मतलब सीआईपी आपको लेना है तो कैसे लेना है कि हमारा इफेक्टिव फ्लो रेट इंक्रीज हो जाए। हम लोग आ जाते हैं तीसरा, पुअर परमिट क्वालिटी। पुअर परमिट क्वालिटी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कॉमन इशू है ये आपका चलता रहता है, एक फ्लो का और दूसरा ये क्वालिटी का। ये तो आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप जनरली फेस करते ही रहते हो। तो इसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। पहला जो आएगा इम्प्रॉपर ऑपरेशन। ये आपने जो ऑपरेट आप कर रहे हो प्लांट को वही प्रॉपर नहीं है, दैट मीन्स प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर दैट मीन्स हुआ क्या कि जैसे मान लो आप ऑपरेट ऑफ कर रहे हो बट वो टाइमली बैकवाश नहीं ले रहा है या बैकवाश का टाइमर बराबर नहीं है या सिस्टम में फॉलिंग है या स्केलिंग है, आप चला ही जा रहे हो, तो उस टाइम पर आपका जो है ये परमिट की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर टाइमली बैकवाश नहीं होगा तो परमिट की क्वालिटी पर उसका इम्पैक्ट आना ही है। सेकेंड अपना आता है मेम्ब्रेन डैमेज। अगर आपकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो भी ये इशू आएगा कि भाई मेम्ब्रेन डैमेज है तो प्रॉपर क्वालिटी आप मेंटेन कर नहीं पाओ। तीसरा है ओरिंग जो इनसाइड में लगी रहती है या गैस्केट लीक कर रहा हो, लीकेज होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी कि रिजेक्ट इसमें मिक्स हो जाएगा परमिट में, तो आपको इशू आने वाला है। अब इसको हम लोग इसका ये तो 3 बेसिक जो नॉर्मल प्रॉब्लम आती है जो अभी तक हमें मिला है उसके हिसाब से हमने नोट डाउन कर दिया है। तो आपके यहाँ अगर कुछ और इशू होगा तो आप कमेंट करके बताना, देन हम उस पर भी सॉल्यूशन देंगे उसका। अब इसका हम लोग करेक्टिव एक्शन देख लेते हैं। अब करेक्टिव एक्शन सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन ही चेक करके उसको करेक्ट करना है। ऑपरेशन एंड रिस्टोर करना है उसको कि हमें प्रॉपर उसको फिर से रूटीन में चले। दूसरा, अगर हमारी मेम्ब्रेन डैमेज हुई है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारी मेम्ब्रेन डैमेज है, तो उसके लिए एक आता है इंटीग्रिटी टेस्ट। इंटीग्रिटी टेस्ट। तीसरा, ओरिंग या गैस्केट होगा तो उसको प्रॉपर चेक करके रिस्टोर कर लेंगे। ओरिंग या गैस्केट एंड करेक्ट, उसको हम करेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो जो रिजेक्ट मिक्स हो रहा होगा उसको हम लोग यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि अगर लीकेज होगा उसको हम अरेस्ट कर लेंगे, देन हो जाएगा। एक तो आपका ऑपरेशन अगर आप चेक कर लिए उसमें जो प्रॉब्लम रही हो, जैसे टाइमर वगैरह का कुछ इशू नॉर्मल हल्का फिल्का हो तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, देन हो जाएगा। एक इसमें आता है इंटीग्रिटी टेस्ट। अगर मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हुई है तो उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे आप आरओ में आप प्रॉबिंग करते हो, पाइप डाल कर उसका टीडीएस वगैरह पीएच चेक करते रहते हो कि उसमें क्या इशूज आ रहे हैं। जो मेम्ब्रेन में इशू होगा आप उसको निकाल दोगे, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ऐसा होता नहीं है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इंटीग्रिटी टेस्ट किया जाता है। अब इंटीग्रिटी टेस्ट नॉर्मली 2 टाइप में होता है। एक अपना होता है कि हम मेम्ब्रेन को प्रेशर डालकर होल्ड कर देंगे, प्रेशर ड्रॉप चेक करते रहेंगे। अगर आधे 1 घंटे में हमारा प्रेशर 0.1 से 0.1 के अप्रॉक्सीमेट अगर हमारा डिक्रीज हुआ है, डेट मीन्स मेम्ब्रेन ओके है। इन केस 0.1 से ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, डेट मीन्स मेम्ब्रेन में हमारे प्रॉब्लम है।
देन आता है अपना एक बबलिंग टेस्ट आता है कि मेम्ब्रेन को पूरा पानी भर दो, उसके बाद में एयर आप डालो। एयर डालोगे तो अगर कहीं से भी मेम्ब्रेन में कुछ लीकेज वगैरह कुछ भी होगा तो बबलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। देन हम उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि हमें मेम्ब्रेन हमारी डैमेज हुई है, तो उसको हमें रिप्लेस करना है। बेसिकली इंटीग्रिटी टेस्ट जो है वो मेम्ब्रेन रिप्लेसमेंट के टाइम पर इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग उसके हिसाब से मेम्ब्रेन को रिप्लेस करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट अपना आ गया फ्रीक्वेंट बैकवॉश रिक्वायर्ड। अगर हमारी मेम्ब्रेन जल्दी बैकवॉश ले रही है देन उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मेन कॉजेज होते हैं, एक तो प्री ट्रीटमेंट में जो हमारा फीड वाटर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो इशू आएगा, फीड वाटर क्वालिटी। दूसरा, अगर हमारी मेम्ब्रेन में हैवी फॉलिंग या स्केलिंग होगा तो भी ये इशू आएगा कि भाई अगर हमारी मेम्ब्रेन में स्केलिंग या फॉलिंग आ गया डेट मीन्स टीएमपी हमारा इंक्रीज हो गया। अब टीएमपी इंक्रीज हो गया तो डेट मीन्स हमारा अब ये बैकवाश क्यों लेना पड़ रहा है, बैकवाश इसलिए लेना पड़ रहा है कि हमें परमिट फ्लो बराबर नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम बैकवाश ले रहे हैं। अब परमिट फ्लो क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ हमारी मेम्ब्रेन में फॉलिंग या स्केलिंग हुई है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हमारा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस हमारा जो है वो बैकवाश भी हमें कंटिन्यू लेना पड़ रहा है। तो उसको हम लोग वहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारा जो है अब इसमें करेक्टिव एक्शन में हम पहला फीड वाटर क्वालिटी में क्या है कि जो हमारा मान लो सपोज प्री ट्रीटमेंट में हमारा एमजीएफ एसीएफ या कहीं कहीं पर फाइबर फिल्टर लगा रहता है एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट। फाइबर फिल्टर अगर कहीं पर लगा है, एमजीएफ एसीएफ लगा है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। डेट मीन्स जो इसका टर्बिडिटी होनी चाहिए वो मैक्सिमम 10 से नीचे ही होनी चाहिए, मतलब लेस देन 10 NTU होना चाहिए। अगर लेस देन 10 NTU से ज़्यादा है हमारी टर्बिडिटी तो हम उसको डालिए। 10 भी बहुत ज़्यादा होता है, 5 तक अप्रोक्सीमेट चलता है। अगर मान लो हम मैक्सिमम ले रहे हैं कि 10 पकड़ ले रहे हैं, अगर हमारा 10 NTU तक आ रहा है तो हम नॉर्मली उसको चला सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। बट अगर 10 NTU से ज़्यादा आ रहा है टर्बिडिटी देन हमें प्रॉब्लम होगी कि हमारी मेम्ब्रेन फ्रीक्वेंट बैकवाश लेगी या फॉलिंग आएगी, स्केलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग प्री ट्रीटमेंट को हम वाटर क्वालिटी को हम चेक करने के बाद ही उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बैकवाश जो ले रहा है इसका रीज़न हो सकता है कि ये मोस्ट कॉमन रीज़न होता है कि प्री ट्रीटमेंट हमारा प्रॉपर नहीं चलता है, देन हमें ये बैकवाश जैसे इशू आते हैं। दूसरा, अगर ये फॉलिंग या स्केलिंग होगा तो इसके लिए CIP, जैसे सभी पॉइंट में हमने बोला है कि CIP लेना है। आप CIP कैसे लेना है, हाई pH एंड लो pH। या इसमें एक करेक्टिव एक्शन और आप ले सकते हैं कि इसमें मान लो हमें इस तरह के इश्यूज हमारे बैकवाश बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए हमें बायोसाइड की डोजिंग भी हम इसमें करवा सकते हैं। जो हमारा फीड वाटर है उसमें हम बायोसाइड की डोजिंग कराकर भी हम रिकवर कर सकते हैं, फॉलिंग को हम कम कर सकते हैं। जो अभी वाटर जा रहा है उसमें जो माइक्रोबल या बैक्टीरियल ग्रोथ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज होंगे उनके लिए बायोसाइड जाकर उसको प्रिवेंट कर दे, फॉलिंग जो होगी उसको और इंक्रीज होने नहीं देगा। देन हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, हाई क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी क्लीनिंग की जो CIP हम ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो गई तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्यों इंक्रीज हो रही है। कॉजेज में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम आती रहती है वो आती है फीड वाटर क्वालिटी की, कि अगर हमारा फीड वाटर क्वालिटी प्रॉपर नहीं होगा तो हमें CIP लेना पड़ेगा। अब एक तो हो गया फीड वाटर क्वालिटी, दूसरा अपना आता है अनइफेक्टिव बैकवाश। बैकवाश या CIP भी बोल सकते हैं कि अपने जो बैकवाश आप ले रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है या CIP इफेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स जो CIP का रिजल्ट आना चाहिए वो आप नहीं ला पा रहे हो तो इशू ये आएगा। तीसरा अपना है इनकरेक्ट pH या केमिकल डोजिंग। जो आप केमिकल डोजिंग कर रहे हो CB के टाइम पर वो प्रॉपर नहीं है तो ये इशू आएगा। अब इसका हम करेक्टिव एक्शन देख लेते हैं।
करेक्टिव एक्शन में अगर हमारे फीड वाटर क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सबसे पहले फीड वाटर क्वालिटी देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस पॉइंट में हमने बोला लेस देन 10 होना चाहिए, एनटीयू बहुत ज़्यादा है तो लेस देन 10, बाकी 5 के बाद जितना कम मेंटेन कर रहे हो तो वो बेटर है। बाकी मैक्सिमम 10 तक आप ले जा सकते हो या 5 तक होता है एज पर जो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर होता है उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से। अगर वो है तो उसको हम लोग यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे। देन अगर हमारा इफेक्टिव बैकवाश या सीआईपी नहीं हो रहा है तो हम बैकवाश चेक करेंगे, क्योंकि उसके टाइमर वगैरह देख लेंगे। प्लस अपना सीआईपी अगर हम कर रहे हैं तो उसका हम डोजिंग का जो केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल का कंसंट्रेशन वगैरह चेक कर लेंगे कि वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पीएच प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तीसरा पॉइंट आता है अपना इनकरेक्ट पीएच या केमिकल डोजिंग। जो हम सीबी ले रहे हैं, सीबी के टाइम पर हमारी जो केमिकल डोजिंग हो रही है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं होगी तो भी इशू आएगा। सेकेंड थिंग्स, अगर हमारा जो पीएच हमारा जो फीड का पीएच है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, फीड का पीएच अगर आपका बढ़ेगा तो स्केलिंग बढ़ना शुरू होगी, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें फ्रीक्वेंसी जो है सीआईपी की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब बेसिक चीज़ें हैं। इनको जैसे ये जो हमने ये 5 पॉइंट नोट किया है ये स्टैंडर्ड है, नॉर्मली यही इतना इशूज आते हैं। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रबल शूटिंग, आप एक नॉर्मल ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। बट हाँ, ये पॉइंट को आप 2-4 बार एक्सपीरियंस करोगे प्लांट में, अपने 2-4 बार अपने माइंड पर लोड डालोगे, देन ये आपको काफ़ी अच्छे से आप समझ जाओगे। अभी एक बार में तो आपके समझ में नहीं आएगा, जैसा जैसा आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि देखते ही आप बता दोगे कि इसमें फॉलिंग है कि स्केलिंग है। सो वो एक एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आता है। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनकेस हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, देन हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।